कहानी की शुरुआत में हम एक 40 साल की औरत मैडिलिन को देखते हैं, जो एक नन है और एक गर्ल्स हॉस्टल की इंचार्ज है। वह जब हॉस्टल में होती है तभी उसके पास एक कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि गांव में उसके डैड की मौत हो चुकी है और उसकी बहन का 15 साल का बेटा एलेक्स अब अकेला पड़ चुका है, जो कि अपने नाना के साथ रहता था क्योंकि एलेक्स की माँ ने उसे बचपन में ही छोड़ दिया था। वहीं मैडिलिन, जो कि एक नन है, उसने ये तय किया था कि वह अपना पूरा जीवन एक नन बनकर बिताएगी, लेकिन अब उसके ऊपर अपने भांजे की देखभाल करने की जिम्मेदारी आ चुकी थी। इसलिए वो अपनी नन वाली जिंदगी से निकलकर उस हॉस्टल में भी अपना काम छोड़ देती है। फिर जाने से पहले वो भगवान से प्रार्थना करती है और अपने भांजे एलेक्स के बचपन की तस्वीर देखती है। अगले दिन मैडिलिन ट्रेन पकड़कर अपने गांव आ जाती है और अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होती है। आगे वो वहाँ पर अपने भांजे एलेक्स से मिलती है, जो कि अपने नाना की मौत से पूरी तरह टूट चुका था। एलेक्स को बचपन से ही ना तो माँ का प्यार मिला था और ना ही पिता का। उसके लिए बस उसके नाना ही थे जो उसका ख्याल रखते थे, लेकिन अब तो वो भी इस दुनिया से जा चुके थे और अब एलेक्स को अपनी आंटी मैडिलिन के साथ रहना होगा, जिसको वह बहुत कम जानता था। फिर रात को मैडिलिन एलेक्स के पास नाश्ता लेकर आती है, लेकिन एलेक्स उसे खाने से मना कर देता है। मैडिलिन उसे समझाती है कि अब हमें साथ मिलकर रहना होगा, इसलिए तुम मुझे परेशान मत करो, जो सुनकर एलेक्स नाश्ता उठाकर खाने लगता है। इसी बीच मैडिलिन की नजर एलेक्स के पांव पर पड़ती है, जहाँ पर चोट लगी हुई थी। वो उसे बाथरूम में ले जाती है और उसकी चोट को साफ करने लगती है। यहाँ मैडिलिन को पता चलता है कि एलेक्स कई दिनों से नहाया भी नहीं था और उसके शरीर में से बदबू आ रही थी, इसलिए मैडिलिन उसे अच्छे से नहलाती है, जिसके बाद वो उसे उसके कमरे में ले जाकर सुला देती है। फिर अगले दिन एक एनजीओ से एक औरत मैडिलिन से मिलने आती है। वो उसे कहती है कि अगर तुम एलेक्स का ख्याल नहीं रख सकती तो तुम उसे हमें दे दो, हम उसे अपने साथ अनाथ आश्रम में रखेंगे ताकि बाद में उसे कोई अच्छा सा परिवार गोद ले सके। लेकिन मैडिलिन उसे मना कर देती है और कहती है कि अब से मैं यहीं रहूंगी और एलेक्स का अच्छे से ध्यान रखूंगी। इसके बाद एलेक्स मैडिलिन से उस औरत के बारे में पूछने लगता है। वो कहता है कि मैं अनाथ आश्रम नहीं जाना चाहता, जिस पर मैडिलिन कहती है कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। हम देखते हैं कि मैडिलिन यहाँ कंफ्यूजन में थी। वह सोचती है कि अगर वो एलेक्स को उस एनजीओ को सौंप देती है तो उसे एक परिवार मिल सकता है, लेकिन इससे एलेक्स खुश नहीं होगा और उसके साथ ये करना एक धोखा होगा। यही सब सोचते हुए मैडिलिन इन सब बातों में खो जाती है। वहीं एलेक्स स्कूल न जाकर अपने दोस्त के घर घूमने चला जाता है, लेकिन फिर जब ये बात मैडिलिन को पता चलती है तो वह एलेक्स पर बहुत गुस्सा करती है। फिर रात को जब मैडिलिन सो रही थी तब उसके पास एलेक्स सोने के लिए आता है। वो उसे कहता है कि मैंने एक बुरा सपना देखा है और डर के मारे मैंने अपना बिस्तर भी गीला कर दिया है। लेकिन मैडिलिन ये नहीं चाहती थी कि एलेक्स उसके साथ सोए, पर क्योंकि एलेक्स बहुत ज्यादा डरा हुआ था, इसलिए ना चाहते हुए भी मैडिलिन को एलेक्स को अपने पास सुलाना पड़ता है। आगे सोते वक्त मैडिलिन के मन में एलेक्स के लिए गलत ख्याल आने लगते हैं। वो एलेक्स के बारे में सोचने लगती है कि कैसे वो अपने हाथों से उसे नहला रही थी। फिर अगली सुबह मैडिलिन भगवान से माफी मांग रही होती है, क्योंकि उसको लग रहा था कि वो अपने भांजे एलेक्स के प्रति आकर्षित हो रही है, इसलिए वो गॉड को ही उसे कोई रास्ता दिखाने को कहती है। मैडिलिन इस बात को लेकर काफी परेशान थी, क्योंकि वो बहुत धार्मिक थी, लेकिन इसके बाद भी उसे अपने आप पर काबू पाने में मुश्किल हो रही थी। वहीं स्कूल के बाद एलेक्स घर आता है, तभी मैडिलिन उसके पांव पर लगी हुई गंदगी को देखती है और उसे नहलाने के लिए ले जाती है। वो उसे अपने हाथों से नहलाती है, पर तभी उसकी नजर एलेक्स की पीठ के पास जाती है, जहाँ पर उसकी स्किन लाल हो रही थी। वो उसे देखने लगती है, पर एलेक्स उसे छूने से मना कर देता है क्योंकि उसे शर्म आ रही थी। लेकिन मैडिलिन देखती है कि उसे पीठ पर इन्फेक्शन हुआ है। वो कहती है कि कल हम डॉक्टर के पास जाएंगे। फिर रात में मैडिलिन के मन में एलेक्स को लेकर फिर से गलत विचार आने लगते हैं। उसके दिमाग में सिर्फ एलेक्स ही घूम रहा था, इसलिए मैडिलिन खुद को सजा देने के लिए अपनी टांग के पास एक मेटल का तार बांधती है, जिससे उसे दर्द सहना पड़ता है। हम देखते हैं कि जब भी मैडिलिन के मन में ऐसे गलत विचार आते थे, वो खुद को सजा देने के लिए ऐसा ही करती थी। फिर मैडिलिन भगवान से प्रार्थना करती है और कहती है कि मेरे से एलेक्स को नहलाते हुए उसके प्रति जो भी गलत ख्याल आए, भगवान उसके लिए मुझे माफ कर देना। फिर अगले दिन मैडिलिन एलेक्स को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। वहीं डॉक्टर एलेक्स की जांच करने के बाद उसे कुछ दवाइयां देते हैं, जिसके बाद ये दोनों घर लौट आते हैं। मैडिलिन एलेक्स का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और उसकी देखभाल करती है, जिससे एलेक्स को भी बहुत अच्छा लगता है। फिर अगले दिन मैडिलिन किसी काम के सिलसिले में शहर जाने वाली थी, पर वो एलेक्स को घर पर अकेला नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए वह उसे भी अपने साथ ले जाती है। फिर वो दोनों ट्रेन से शहर आते हैं, जिसके बाद वो एलेक्स को लेकर हॉस्टल पहुंचती है, जहाँ पर वो काम किया करती थी। वहाँ पर वो दूसरी नन से भी मिलती है और अपनी सीनियर नन को अपनी स्थिति के बारे में बताने लगती है। साथ ही वो एलेक्स के लिए क्या फील करती है ये भी उसे बताती है, जो सुनकर उसकी सीनियर उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पिता के मरने के बाद तुम्हें एलेक्स का ख्याल रखना पड़ रहा है, लेकिन तुम चिंता मत करो और भगवान से प्रार्थना करती रहो। साथ ही तुम खुद पर काबू करना सीखो। मुझे पता है कि ये आसान नहीं है, लेकिन तुम्हें ये करना ही होगा। इसके बाद मैडिलिन एलेक्स को लेकर वापस अपने शहर लौट आती है। फिर रात में एलेक्स सोते समय मैडिलिन से कहता है कि क्या आप मेरी
पीठ सहला सकती हो जब तक मैं सो ना जाऊं। वहीं मैडेलिन भी उसकी बात मान जाती है और उसकी पीठ सहलाने लगती है। लेकिन इस दौरान मैडेलिन को अंदर से कुछ अजीब महसूस हो रहा था। वहीं एलेक्स तो सो जाता है और मैडेलिन भी उसी के पास सो जाती है। फिर अगली सुबह जब वो सोकर उठती है तभी वो देखती है कि वो एलेक्स के पास सोई हुई थी। ये देखकर उसे अपने ऊपर काफी गुस्सा आता है, लेकिन अब वो चाहकर भी एलेक्स से दूर नहीं रह पा रही थी और अब समय के साथ साथ वो एलेक्स की तरफ और आकर्षित होने लगती है। वो अपने जज्बातों पर भी काबू नहीं कर पाती। दरअसल वो पहले एक नन हुआ करती थी, जिस वजह से उसका पहले कभी किसी आदमी के साथ ऐसा अनुभव नहीं था। लेकिन जब से वो एलेक्स के साथ एक ही घर में रहने लगी, उसके अंदर की दबी हुई इच्छाएं बाहर आने लगी, जिन पर वो खुद भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। इसी दौरान मैडेलिन के पास एक फोन कॉल आता है, जिसमें उसे बताया जाता है कि एलेक्स की माँ, जो कि उसकी बहन है, वो अगले दिन मैडेलिन के घर पर आने वाली है और वो अपने बेटे को अपने साथ ले जाना चाहती है। अब ये सुनकर मैडेलिन परेशान हो जाती है। वो तुरंत अपने लॉयर को कॉल करके पूछती है कि क्या एलेक्स की माँ उसे अपने साथ ले जा सकती है। इस पर लॉयर उसे कहता है कि अगर एलेक्स अपनी माँ के साथ रहना चाहता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। अब मैडेलिन नहीं चाहती थी कि एलेक्स अपनी माँ के पास जाए और उसकी माँ ने तो उसे वैसे ही काफी टाइम पहले छोड़ दिया था। आगे मैडेलिन एलेक्स को बाहर घुमाने ले जाती है और उसे शॉपिंग कराती है, ताकि जब उसकी माँ उसे लेने आए तब वह उसके साथ जाने से मना कर दे और मैडेलिन के साथ ही रहे। फिर अगले दिन एलेक्स की माँ मारिया घर पर आती है और मैडेलिन से अपने बेटे के बारे में पूछने लगती है। इस पर मैडेलिन कहती है कि वो स्कूल गया है। फिर मारिया उससे कहती है कि मुझे मजबूरी में अपने बेटे को छोड़ना पड़ा था, लेकिन अब मैंने अपने पति को तलाक देकर दूसरी शादी कर ली है और मेरी जिंदगी भी अब मस्त चल रही है, इसलिए मैं अपने बेटे एलेक्स को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। जिसके बाद मारिया मैडेलिन को अपना कार्ड देती है और कहती है कि जब मेरा बेटा घर लौट आए तो मुझे कॉल कर देना। जिसके बाद वो अपने पति के साथ वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद जब एलेक्स स्कूल से घर आता है तब मैडेलिन उसे ये नहीं बताती कि उसकी माँ उसे लेने आई थी। फिर रात को जब एलेक्स सो रहा था तब मैडेलिन उसके पास आती है और उसे प्यार से देखने लगती है। जिसके बाद वो एलेक्स के पाँव के पास सिर रखकर रोने लगती है। अगले दिन जब एलेक्स की स्कूल की वैन उसे लेने आती है तब मैडेलिन जानबूझकर उसे नहीं उठाती। उसे डर था कि अगर वो स्कूल जाएगा तो उसकी माँ उसे स्कूल में मिलने आ सकती है। आगे जब एलेक्स सोकर उठता है तब वो मैडेलिन पर गुस्सा करता है, क्योंकि उसने उसे स्कूल के लिए नहीं उठाया था। फिर वो उसे गुस्से में कहता है कि आज मेरा फुटबॉल मैच है और मुझे जाना जरूरी है, इसलिए मुझे अब बस से जाना होगा। मैडेलिन उसे अकेले जाने से मना कर देती है। तभी एलेक्स उसे कहता है कि अगर आपको मेरी इतनी फिक्र है तो आप मुझे एक फोन खरीद कर दे दीजिए। जिसके बाद एलेक्स अकेले ही बस से स्कूल जाता है और फुटबॉल खेलता है। फिर मैच खत्म होने के बाद वो एक लड़की से बात करता है जिसे वो पसंद करता था। यहाँ पर मैडेलिन भी मैच देखने आई हुई थी और वो एलेक्स को उस लड़की से बात करते हुए देख जेलस होने लगती है। आगे जब वो दोनों बस से घर जा रहे थे तभी मैडेलिन एलेक्स को एक फोन देती है, जिसे पाकर वो बहुत खुश होता है। फिर अगले दिन एलेक्स की माँ उससे स्कूल में मिलने आती है। वो उसे अपनी सिचुएशन के बारे में बताती है कि आखिर उसे एलेक्स को क्यों छोड़ना पड़ा। वो दोनों बहुत सारी बातें करते हैं, जिसके बाद मारिया उसे अपने पति से भी मिलवाती है और फिर वो दोनों साथ में बाहर लंच करने जाते हैं। मारिया चाहती थी कि अब उसका बेटा उसके साथ रहे। वो एलेक्स से कहती है कि कुछ दिन पहले मैं तुम्हारे घर पर आई थी, लेकिन तुम घर पर नहीं थे। मैंने अपना नंबर भी छोड़ा था, लेकिन तुमने कॉल ही नहीं किया। जिसके बाद वो लोग एलेक्स को घर छोड़ देते हैं। फिर उसी रात वो सोचने लगता है कि क्या उसे अपनी माँ के साथ जाना चाहिए या मैडेलिन के साथ यहीं पर रहना चाहिए। वो एक फोटो एल्बम निकालता है और देखता है कि उसमें उसकी माँ के साथ उसकी एक भी तस्वीर नहीं थी, जिससे उसे बहुत तकलीफ होती है। उसे लगने लगता है कि उसे मैडेलिन को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसने इतने दिनों तक उसका ख्याल जो रखा है। इसके बाद एलेक्स रात में अपने दोस्तों के घर पार्टी करने जाता है। वहीं पार्टी में उसकी मुलाकात उसी लड़की से होती है। आगे वो दोनों बातें करते करते एक दूसरे को किस करते हैं। फिर एलेक्स पार्टी में काफी ड्रिंक कर लेता है और उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो अकेले घर नहीं जा सकता, इसलिए एलेक्स के दोस्त उसे उसके घर पर छोड़ देते हैं। वहीं मैडेलिन एलेक्स को घर के अंदर लेकर आती है और उसका नशा उतारने के लिए उसे नहलाने लगती है। इसी दौरान एलेक्स उसे पकड़कर किस कर लेता है, पर तभी वो उसे थप्पड़ मारकर खुद से दूर कर देती है। फिर अगले दिन मैडेलिन गॉड से प्रार्थना करती है और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगती है। तभी एलेक्स अपना सामान लेकर घर छोड़कर जाने लगता है। मैडेलिन के पूछने पर वो कहता है कि अब मैं इस घर में नहीं रह सकता। वो उससे पूछता है कि तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि मेरी मॉम मुझे लेने आई थी और अपना नंबर भी छोड़कर गई थी। इस पर मैडेलिन कहती है क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे छोड़कर जाओ। वो उसे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, लेकिन एलेक्स उसकी बात नहीं मानता और घर छोड़कर भाग जाता है। जिसके बाद वो अपनी माँ के साथ गाड़ी में बैठकर चला जाता है और वहीं मैडेलिन बस उसे जाते हुए देखने लगती है। आगे एलेक्स की माँ उसे एक होटल में ले आती है, लेकिन एलेक्स को उसकी माँ और उसके पति का बिहेवियर उसके प्रति अच्छा नहीं लगता। आगे जब एलेक्स उन्हें बाहर डिनर पर चलने को कहता है तो उसकी माँ उसे कहती है कि तुम बाहर से कुछ खाकर
आ जाओ क्योंकि हमें तो अभी कुछ नहीं खाना। जो सुनकर एलेक्स गुस्सा हो जाता है और उसे एहसास होता है कि उसने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। वो वहाँ से निकल जाता है और बस पकड़कर मैडेलिन के घर के लिए रवाना हो जाता है। वहीं पर हम मैडेलिन को देखते हैं जो एलेक्स के जाने के सदमे में थी, लेकिन फिर वो अपने आप को बदलने का फैसला करती है ताकि लोग उसे पसंद करें। वो एक बढ़िया सी ड्रेस पहनकर एक बार में जाती है और वहाँ पर एक आदमी से मिलती है। आगे वो दोनों बातें करते हैं और इसी दौरान मैडेलिन बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। अब क्योंकि वो बहुत ज्यादा नशे में थी तो वो आदमी उसे कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, पर तभी मैडेलिन उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। वो उसमें इंटरेस्ट दिखाने लगती है, इसलिए वो आदमी मैडेलिन को कार में बिठाकर निकल जाता है। इसके बाद वो उसे एक सुनसान जगह पर ले जाता है जहाँ पर वो दोनों किस करते हैं। अब मैडेलिन को ये करने में बहुत मजा तो आता है, पर तभी उसे एहसास होता है कि ये गलत है। वो उसे रुकने को कहती है, पर वो आदमी खुद पर काबू नहीं कर पाता और मैडेलिन के साथ वहीं पर इंटीमेट हो जाता है, जिसके बाद वो मैडेलिन को उसके घर के पास छोड़कर चला जाता है। वहीं मैडेलिन जैसे तैसे घर के पास आती है और तभी उसकी हालत देखकर एलेक्स उसे जल्दी से घर के अंदर ले आता है और अपने हाथों से उसे नहलाने लगता है, जिसका मतलब था कि अब एलेक्स भी उसके साथ रहना चाहता था। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।